सर, जो बल्लभगढ़ में घटना हुई है और सरेआम लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बल्लभगढ़ की घटना पर मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर यहाँ पे लड़की मुस्लिम होती और लड़का हिंदू होता गलती से भी, तो मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी वहीं डेरा डाले बैठे होते और अखिलेश यादव आज लंदन से बैठ के वहाँ ट्वीट कर रहे होते कि देखिए, हम केवल बल्लभगढ़ की घटना की बात क्यों करें, हम क्यों बंगाल और केरल में जिस तरीके से लव जिहाद एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करवाया जा रहा है उसकी हम बात क्यों ना करें। आज देखिए, देश एक इस स्थिति में पहुंच गया है कि जानबूझ के तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वालों की वजह से आज पूरा देश कहीं ना कहीं आग के लपटों से झुलस रहा है। और वो जो आग की लपटें हैं वो कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष से प्रेरित कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा जानबूझ के निकाली जा रही हैं। आज अगर आप देखिए, हम आज जिस तरीके से घटना हुई बल्लभगढ़ में उसको लेके हमें हमारे सामने ये चीज़ें आ गई। आप देखिए, आप रिमोट एरियाज़ में चले जाइए, आप अर्बन सिटीज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में चले जाइए, ऐसे कई ऑर्गेनाइज्ड अड्डे हैं जहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं करके, वशीकरण करके और जानबूझ के महिलाओं को, लड़कियों को एक पूरे षड्यंत्र के तहत उन्हें गुमराह किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि उनका शोषण किया जाए। ऐसे बहुत से गैंग, मोदी सरकार के पहले की अगर आप बात करिए, आपका ओवैसी बंधु जो इतना बड़े इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, इनके शहर हैदराबाद से दर्जनों की संख्या में ऐसे केस पकड़े गए जहां 10-10 साल की बच्चियों को मुतहा निकाह करके अरबियन कंट्रीज़ भेजा गया। लेकिन उस पर कभी इन्होंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि इन्हें पता था कि ये जो अरबियन फंडिंग है वही उन्हें भी उनकी राजनीति के लिए भी आती है। तो वहाँ पे तो उन्हें सब कुछ ठीक दिखता था, जहाँ उनकी खुद की बच्चियाँ जानबूझ के सेक्स यूज करने के लिए ले जाते थे और बाद में यहाँ छोड़ जाते थे और उन्हें वैश्यावृत्ति करनी पड़ती थी। लेकिन बाकी सब चीज़ों पे ट्रिपल तलाक है, बाकी सब चीज़ों पे बहुत जल्दी ये बोलने लगते हैं। आज अगर आप देखिए, जिस तरीके से एक बार बार खबरें आती हैं कि एक ऑर्गेनाइज पूरा नेटवर्क है जो जानबूझ के लव जिहाद के लिए पैसा देता है, और भी कई तरह की चीज़ें हैं, केवल पैसा नहीं, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से वो चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे पंजाबी हों, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हों, किसी भी धर्म की लड़कियां हों, उस किसी भी तरीके से वो कोशिश करते हैं कि उन लड़कियों का धर्मांतरण करें और उनका 2-4 साल शोषण करें और इसके बाद उन्हें छोड़ दें। और उन लड़कियों की हालत ये होती है कि या तो उन्हें मरना पड़ता है, कोई ट्रेन के नीचे आती है, कोई नदी में कूदती है, या उनको खुद जब लगता है कि लड़की ज़्यादा मजबूत है और उनके लिए सरदर्द बन सकती है तो वो उसको कहीं ना कहीं काट के फेंक देते हैं। ऐसी कई घटनाएं मिली हैं, चाहे यूपी में घटना हुई थी जहां माँ बेटी को काट के दफन कर दिया गया था, या आजमगढ़ की घटना थी जहां दलित लड़की को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया था कि वो उनके बहकावे में नहीं आ रही थी। अब यहाँ देखना ये है कि जो कट्टरपंथियों को अपनी गोद में बिठाते हैं, जो कट्टरपंथियों की राजनीति करते हैं, खुल के कहूँगा राहुल गांधी, कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, ये लोग जो खुल के कठमुल्लों की राजनीति करते हैं, ना कि देश के मुसलमानों की राजनीति करते हैं। अब ये इस घटना पर कितना बोलते हैं। आज मुसलमानों के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे बड़े बड़े ठेकेदार आ जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं मुसलमानों का उत्पीड़न आता है तो एक शब्द नहीं बोला जाता। जब ये बेसिकली सिर्फ अगर देखिए तो कट्टरपंथियों को और कठमल्लों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये कभी किसी मुसलमान के, किसी हिंदुस्तान के, किसी समाज के आम व्यक्ति के, किसी गरीब व्यक्ति का कभी भला नहीं चाहते। और ये एक घटना अभी भी समय है, मुझे लगता है कि अभी भी समय है कि उन बच्चियों के लिए जिनको बहकाया जाता है उन्हें जागरूक हो जाना चाहिए। और इस देश में अगर आपका पुलिस से लेके पीएम तक आप किसी को भी कंप्लेंट करोगे तुरंत आपके ऊपर एक्शन होगी। अब वो सरकार नहीं है जहां आप किसी लड़की को काट पीट के बहा दोगे और बाद में केस दबा दिया जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र की बात छोड़ दो, राजस्थान की बात छोड़ दो, बंगाल की बात छोड़ दो, पंजाब की बात छोड़ दो, केरल की बात छोड़ दो, क्योंकि वहाँ अभी भी कठमुल्लों को गोद में बिठाने वालों की सरकार है और वो खुलेआम केस इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आज मुंबई, मैं खुल के कहूँगा कि आज मुंबई फिर उन्हीं के चंगुलों में आके फंस गई है जिनके चंगुलों से बाला साहब ठाकरे ने और भाजपा ने मिल के मुंबई को बचाया था। आज फिर जो दाऊद के गुर्गे हैं वो फिर मुंबई में हावी हो गए हैं और किसी आम आदमी की हिम्मत नहीं है जो किसी भी तरीके से आवाज़ उठा दे। बल्लभगढ़ की घटना में मैं 100% आश्वस्त हूँ कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है बहुत जल्द देखोगे आप, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को पता है कि ऐसे अपराधियों से कैसे निपटना है और उनका अंजाम क्या है। बहुत जल्दी इन्हें सबक सिखा दिया जाएगा और दोबारा ये बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा करने का गुनाह नहीं करेंगे। देखिए, बल्लभगढ़ की घटना पर मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर यहाँ पे लड़की मुस्लिम होती और लड़का हिंदू होता गलती से भी, तो मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी वहीं डेरा डाले बैठे होते
और अखिलेश यादव आज लंदन से बैठ के वहाँ ट्वीट कर रहे होते कि मेरी बेटी थी, क्योंकि ये एक हिंदू लड़की थी, इसलिए न राहुल गांधी को इससे लेना देना है, ना अखिलेश को लेना देना है, ना कांग्रेस को लेना देना, किसी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। इस समय समाज में आम आदमी के साथ अगर कोई घटना होती तो उसकी ठेकेदार सिर्फ भाजपा है, और भाजपा भी जिम्मेदारी से बिना किसी धर्म, जात और बिना किसी आर्थिक भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ खड़ी होती है। वरना राहुल गांधी जहाँ रेप नहीं होता है, अगर आप हाथरस की घटना की बात करिए, जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, किसी मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। जितने भी शुरुआत के वीडियो आए हैं उसकी माँ के, उस बेटी के, उस पिता के, आज तक उसमें कहीं भी रेप की पुष्टि नहीं हुई। इवन पहली बार जब FIR दर्ज करवाई थी उस पीड़ित लड़की के पिता ने, तो उसमें भी उन्होंने बलात्कार का जिक्र नहीं किया था। लेकिन जब कांग्रेस के नेता उनसे कहते हैं कि आप बस जिद पर अड़ जाइए कि 50 लाख रुपए का मुआवजा हम दिलवाएंगे, बस आप ये कहते रहिए रेप हुआ था, तो वहाँ पर रेप का एंगल आ जाता है। और अभी CBI जांच रिकमेंड कर दी गई है, दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को शर्म आना चाहिए कि राजस्थान में गहलोत सरकार, उसी समय 2 बच्चियों के साथ रेप हुआ था, इनकी पुलिस ने, इनके पूरे प्रशासन ने पूरा जोर लगा के उन लड़कियों को डरा धमका के उनसे बयान दिलवाया था। और मुख्यमंत्री बड़े गौरवान्वित होकर अपने ट्वीट से ट्वीट कर रहे थे कि वो लड़कियों ने बयान दिया है कि हम अपनी सहमत से अपना बलात्कार करवाने गए थे। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी, शर्म आनी चाहिए अशोक गहलोत। जो बच्चियाँ, ऐसी कोई बच्ची नहीं होगी जो अपनी सहमत से किसी के साथ रेप कराने जाएगी। आपकी गुंडागर्दी और आपकी ये जो सत्ता का नशा है ना, ये बहुत जल्दी इन्हीं बच्चियों की आत्मा इसका आपको मज़ा सिखाएगी, और आपका ये जो सत्ता का किला है बहुत जल्द रहने वाला है। याद रखिए, इन बच्चियों के साथ जो घटना हुई और जिस तरीके से आपने उनके मन को दुखाया है, दुखी मन को और दुखा के आपने दबाव डाल के उनसे बयान बदलवाया है, ये आपको किसी भी तरीके से छोड़ेगा नहीं। वो दौर दूर नहीं जब राजस्थान से भी आप उखड़ने वाले हो।